Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 9th with chapter 6 lines and angles. So we are gonna start this chapter with introduction of this chapter. तो देखो इंट्रोडक्शन के अंदर हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं. मैंने आपको टॉपिक्स पहले ही लिखे हुए हैं, देखिए टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो इसलिए. तो सबसे पहला टॉपिक देख लेते हैं क्या है हमारा. ये आप ये समझ लीजिए कि पिछला जो भी आपने लाइंस और एंगल्स से रिलेटेड पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन भी है और जो कॉन्सेप्ट अब नया यूज होगा वो भी डिस्कस किया जाएगा. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, लाइन सेगमेंट, रे और लाइन. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम. अब लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चे कि मान लीजिए आपके पास ये मैंने ड्रॉ कर दिया ए बी, मतलब जहां पे हमारे पास दोनों साइड क्या मिलता है, एंड पॉइंट. उसको हम क्या बोलते हैं, पूरी एक लाइन का सेगमेंट, टुकड़ा है ये पूरी लाइन का. ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट. रे क्या होती है, जिसमें एक साइड तो हमारा एंड पॉइंट होता है लेकिन एक साइड क्या होती है, चलता रहता है ये हमारा, यानी कि इसमें एंड पॉइंट क्या हो जाएंगे, सिंगल एंड पॉइंट होता है, एक ही एंड पॉइंट होता है. ठीक है, इस तरफ ये इंक्रीज होती रहती है हमारी. ठीक है, थर्ड लाइन क्या होता है हमारा, जिसमें दोनों साइड क्या लगा होता है, एरो, यानी कि ये हमारी खत्म नहीं हो रही, ये हमारी चलती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी. ठीक है, जैसे रियल लाइन होती है हमारी, रियल लाइन जिसमें हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, उसको आप जैसे बीच में 0 1 इधर माइनस का फिर माइनस का 2, ऐसे आप कहीं तक ले जा सकते हो इसको, ये एक्सटेंड होती रहेगी. ठीक है, सेम वैसे ही ये क्या है हमारी एक लाइन, ये क्या है हमारी रे, ये क्या है हमारा लाइन सेगमेंट. फाइन, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चे. ये आपने सारा पहले पढ़ा हुआ था. तो नेक्स्ट में क्या है, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. देखिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे होते हैं. ठीक है, अब इस वर्ड को समझ लीजिए एक बार, कोलिनियर, इन दोनों से मिलके क्या बना है, ये कोलिनियर बना है. तो को का मतलब होता है सेम, लीनियर मतलब लाइन, यानी कि जो सेम लाइन पे पॉइंट होंगे. ठीक है, थोड़ा सा मीनिंग से पता चल जाएगा आपको. तो कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होंगे, जो सेम लाइन पे पॉइंट्स होंगे. अब जैसे मान लीजिए एक हमारी लाइन है ये, इस पे मान लीजिए एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसका नाम ए है, बी है और एक ये बीच में सी मान लो. तो ए बी सी पॉइंट तीनों एक ही लाइन पे है, तो हम ए बी सी तीनों पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, वो कैसे पॉइंट है, वो कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर. ठीक है, और नॉन कोलिनियर क्या होंगे, जो एक ही लाइन पे ना हो. अब जैसे मान लीजिए ये ए और बी तो हैं, एक दूसरी लाइन है यहाँ पे, इस पे ये पॉइंट सी है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ए बी सी पॉइंट्स कोलिनियर है. क्यों बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते. पहली बात तो ये है, नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अलग लाइन पे पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट्स अलग लाइन पे है. समझ आ गया, कोलिनियर पॉइंट्स जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे होते हैं. तो ए और बी हमारे ए बी कोलिनियर पॉइंट्स बनेंगे दोनों, लेकिन ए बी सी तीनों कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है क्योंकि तीनों एक ही लाइन पे नहीं है. समझ आ गया होगा ये वाला भी. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बेटा एंगल्स. तो देखो एंगल क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं. तो एंगल क्या चीज है, जो हमारे पास रे पढ़ी हमने अभी, है ना. तो दो रे जिनका पॉइंट ओरिजिन वाला, यानी कि जहां से वो ओरिजिनेट होती है, वो जो पॉइंट है वो सेम हो जाए. मतलब देखो एक रे मान लो ये बना दी मैंने, अब ये यहाँ से ओरिजिनेट हुई है ना, इस पॉइंट से, इसी पॉइंट से एक दूसरी रे ओरिजिनेट कर देते हैं. तो दो रेज जिनका ओरिजिन वाला पॉइंट क्या है, सेम, उनके बीच में ये जो बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसी को हम एंगल कहते हैं. ठीक है, अब ये जो हमारी रेज हैं इनको यहाँ पे एंगल की आर्म्स कहा जाता है, आर्म्स. ठीक है, समझ आ गया होगा ये वाला टॉपिक भी. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट कर. अच्छा एक चीज और, ये जो पॉइंट है हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको वर्टेक्स बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स. नेक्स्ट देखते हैं. अब हमने एंगल तो पढ़ लिया कि एंगल क्या होता है. अब एंगल कितने टाइप का होता है ये भी देख ले. तो देखो एंगल के अंदर सबसे पहला क्या नाम है, एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल क्या होता है, वो एंगल जो 0 से 90 के बीच में आएगा. ठीक है, 0 से 90 के बीच में आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल. ठीक है, फिर राइट एंगल. राइट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री के इक्वल होता है. ठीक है, अब यहाँ पे ना ये 90 से छोटा मिलेगा हमारा, 90 के इक्वल नहीं हो सकता एक्यूट एंगल कभी भी, 90 से छोटा मिलेगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 90 के अगर इक्वल हो गया तो हम उसको फिर क्या नाम दे देते हैं, राइट एंगल. ठीक है, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल भी पड़ी हुई है, उनको क्यों बोलते थे राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि उनमें एक एंगल कितने का होता था, 90 डिग्री का. ठीक है, नेक्स्ट ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज क्या होता है, जो 90 से 180 के बीच में मिलेगा. अब देखो 90 तो यहाँ पे आ चुका हमारा, 90 नहीं होगा इसमें, अब 90 से बड़े मिलेंगे और 180 से क्या मिलेंगे, छोटे. ठीक है,
समझ आ गई ये बात, यानी कि 90 और 180 के बीच में मिलेंगे तो हम उन एंगल्स को क्या बोलेंगे, फिर उन एंगल्स को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। फाइन, समझ आ गया होगा। अब लास्ट देखिए, ये सारा तो फिर भी पढ़ा हुआ है आज तक। एक नेक्स्ट नया टॉपिक क्या आया है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 से 360 के बीच में होता है, ठीक है। यानी कि जो 180 से तो बड़ा मिलेगा और 360 तक मिलेगा हमारा, ठीक है। 180 के इक्वल नहीं हो सकता, 180 से बड़ा मिलेगा, ठीक है। अब जो 180 वाला एंगल है हमारा, उसको और देख लेते हैं एक बार हम। तो देखिए, जब हमारा एंगल हो जाता है 180 का, तो देखो अगर मान लो ये मैंने एक क्या ड्रॉ कर दी, दोनों साइड एरो है तो लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। इस लाइन के जो ऊपर वाला पूरा एंगल होता है, ये पूरा एंगल क्या होता है हमारा 180 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे आप बीच में ऐसे लाइन भी लगा सकते हो, तो ये कितना होता है 90, ये भी कितना होता है 90, 90 90 क्या हो गया टोटल 180, ठीक है। और ये जो है हमारा, इसको चलिए नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे इसको कवर। तो ये समझ आ गया होगा, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से 360 के बीच में होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका टोटल सम क्या हो जाए 90 डिग्री, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दो एंगल है मेरे पास, एक तो है 30 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, दोनों का मैंने प्लस किया तो क्या आंसर आ गया 90। अगर कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 हो जाए तो उन एंगल्स को क्या बोल देंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, समझ आ गया। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका सम क्या हो जाए 180 डिग्री। अब इसका एग्जाम्पल जैसे मान लो एक तो एंगल है 50 का, एक है 130 का, दोनों का मैंने सम करके देखा, क्या आंसर आ गया 180। तो ये कैसे बन जाएंगे हमारे, इन एंगल्स को हम क्या बोल देंगे सप्लीमेंट्री, और इनको जिनका 90 बनता है उनको क्या बोल देंगे कॉम्प्लीमेंट्री। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स का क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक एंगल बना दिया मैंने, इसका एंगल का नाम मान लीजिए हमने θ1 रख दिया, ठीक है। ये थीटा है हमारा, θ1 रख दिया। अगर मान लो एक यहाँ पे एंगल बना रखा है मैंने, इसका नाम ले लेते हैं θ2। तो देखो ओरिजिन सेम है इनका, सेम, और एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच है, ठीक है, बीच में कोई गैप नहीं है। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल, ठीक है, समझ आ गया सबको। अब नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि जिनमें एक रे कॉमन आ जाए हमारी, ठीक है, वो होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, देखिए अगर हमारे पास एक लाइन है, लाइन के ऊपर मान लीजिए मैंने एक यहाँ से ये ड्रॉ कर दी, एक यहाँ से ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये जो सारे एंगल्स होंगे इनका टोटल सम कितना बनेगा, एक लाइन के ऊपर का जो टोटल एंगल होता है ना, वो हमेशा क्या होता है 180 होता है। चाहे इसको आप 3 पार्ट्स में ब्रेक किया मैंने, 3 में कर लो, चाहे आप इसको 5 में कर लो, 7 में कर लो, 9 में कर लो, 11 में कर लो, कितने भी पार्ट्स में ब्रेक कर दो इसको, ये हमेशा क्या रहेगा, हमेशा इनका जो टोटल सम है लाइन के ऊपर वो 180 बनेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है, समझ आ गया सबको। यानी कि एक लाइन के ऊपर के जो टोटल एंगल्स का सम होता है वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब एक चीज को समझो, अगर मान लीजिए एक लाइन के ऊपर के सारे एंगल्स हैं जो, उनका सम मैंने क्या बताया, सबका 180 डिग्री बताया, ठीक है। ये टोटल सम क्या बताया 180 डिग्री। तो अगर ये टोटल सम 180 डिग्री है तो इन एंगल्स को हम क्या बोल देंगे, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। और दूसरी बात, अगर इनका सबका सम, मान लीजिए ये हमारे पास, हमें नहीं पता ये क्या है, नीचे जो दे रखी है, ठीक है, तो अगर इन ऊपर वाले टोटल एंगल्स का सम 180 है तो हम ये जो नीचे गिवन थी हमें AB, इस AB को हम क्या कह सकते हैं, लाइन। देखो ये बात में बहुत डिफरेंस है, समझ आया मैंने क्या कहा था, दो अलग अलग बातें ये। फर्स्ट वाली क्या है, ध्यान से सुनना, कि अगर हमारे पास एक लाइन गिवन है AB, अब की बार मैंने बोला है स्टार्टिंग में कि ये क्या गिवन है, एक लाइन गिवन है AB, तो उसके ऊपर कितने भी एंगल्स में उसको ब्रेक कर दो, वो टोटल सम कितना रहेगा 180 ही रहेगा हमारा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अगर ऊपर वाले सारे एंगल्स का सम 180 है तो ये जो हमारी AB है, ये AB क्या बनेगी, ये एक लाइन बनेगी, ठीक है। अब ये हमारा ऐसे भी हो सकता था ना, और ये सम ऐसे हो जाता, ठीक है, ये एंगल्स ऐसे हो जाते। अब इनको अगर मैं ऐसे ब्रेक कर लेती तो देखो फिर अब इनका जो सम बनेगा, अब क्योंकि देखो ये लाइन नहीं है ना, लाइन तो स्ट्रेट होती है ऐसे, तो अगर ये लाइन नहीं है तो इनका सम 180 नहीं हो सकता कभी भी। अगर इनका सम 180 है तो फिर इसको लाइन बनना पड़ेगा, इसको स्ट्रेट बनना पड़ेगा, ठीक है, समझ आ गई ये बात। और ये जो दोनों बातें थी कि अगर एंगल 180 है तो लाइन बनेगी, लाइन है तो एंगल 180 होगा, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चे लीनियर पेयर एक्सियम,
समझ आ गया सबको? लीनियर पेयर एक्सियम्स, ठीक है। अब ये आपकी बुक के अंदर जो गिवन है, मैं एक बार देख के बता देती हूँ आपको। एक्सियम 6.1 पेज नंबर 93 पे है एनसीईआरटी में ये, और एक दूसरा दे रखा है 6.2, ये भी आपका पेज नंबर है 94 के ऊपर। इन दोनों को मिला के ही हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है जी। देख लेना इन दोनों को एक बार आप बुक के अंदर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला क्या करना है हमें? वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या रह गया हमारा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखिए क्या होंगे, अगर हमारे पास दो लाइंस है, देखो मान लीजिए ये लाइंस मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, तो ये लाइंस कैसी दिख रही हैं? ये रेल के पटरी के जैसे है ना, जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है हमारी? बिल्कुल सेम है, रेलवे ट्रैक के जैसे है ना। ये डिस्टेंस अगर हमेशा सेम होती है तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस जो कभी भी कट नहीं करती। लेकिन अगर यही वाली लाइंस हमारी कुछ ऐसी बन जाए कि एक तो लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा? ये दोनों लाइंस ने क्या कर दिया? कट। अगर ये लाइंस हमारी ऐसे कट करते हैं तो इनके ये वाले एंगल, ये वाला और इसके अपोजिट वाला, इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली कहां से बना? वर्टेक्स से, क्योंकि ये पॉइंट जो है हमारा, इसको वर्टेक्स मान लो आप, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के अपोजिट में जो एंगल्स हैं, ठीक है, ये इधर वाला और इधर वाला, इनको क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और एक चीज और, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये एंगल हमारा, सपोज कीजिए आप, ये एंगल हमारा 100 का है, तो अगर ऊपर वाला एंगल 100 है तो नीचे वाला एंगल भी क्या बनेगा? फिर हमारा 100 ही बनेगा, ठीक है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखो ये अगर 100 का एंगल है तो ये एंगल कितने का बनेगा? समझिए, ये एक लाइन है ना, और लाइन के ऊपर का टोटल एंगल क्या होता है? 180। ये 100 है तो ये क्या बच गया? 80। समझ आया सबको कैसे किया मैंने? 180 में से 100 को क्या कर दिया? माइनस, तो ये कितने का बन गया? 80। तो ये भी क्या हो जाएगा? 80। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है जी। तो ये था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए बाय बाय।